बहू रानी, हमें तुम पे विश्वास तो है, लेकिन कुछ सवालात भी हैं। क्या तुम सच्ची में शादी की रात उस होटल में गई थी? जी, मैं आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं नील से एक बार मिलना चाहती हूँ। क्या दुश्मनी थी तुम्हारे सुमेश से? मार डाला तुमने उसे? ये सवाल मैं तुमसे करना चाहता था सलोनी। तुम सोमेश को कैसे जानती हो? मुझे जवाब चाहिए सलोनी, प्लीज। इसका मतलब मुझे बचाने के लिए तुमने ये इल्जाम अपने सर ले लिया? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि तुम सोमेश को कैसे जानती थी और तुम दोनों के बीच ऐसे हुआ क्या था? सोमेश करण का दोस्त था, मैं भी नहीं जानती थी उसे। शादी के दिन करण का फोन आया। उसने कहा कि कुछ तस्वीरें और वीडियो टेप सोमेश के पास है और वो ब्लैकमेल कर रहा है। अगर मैं उससे मिलने नहीं गई तो वो फोटोग्राफ्स और वीडियो टेप बारातियों को दे देगा। अगर ऐसा हो जाता तो शुभ्रा की जिंदगी और हमारी इज्जत धूल में मिल जाती। नहीं, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। Finally you are here. तुम्हें टेप की कीमत चाहिए थी ना? बिल्कुल। ये लो। लवली। मुझे वो टेप दे दो जल्दी। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। इतनी सुंदर दुल्हन जो यहाँ खुद मेरे कमरे में चल के आई है, ऐसे ही कैसे जाने दूं? हाँ? तुम्हारी बहन ने तो मुझे धोखा दे दिया था। अरे तुम ही उसका बदला पूरा कर दो सलोनी। मैंने तो खुद को बचाने की कोशिश की थी नील। मैं सोमेश की जान कैसे ले सकती थी? आप समझे, मेरे लिए तुमने इतना बड़ा झूठ कहा। क्यों नील? सलोनी, उस रात जब तुम्हें दुल्हन के लिबास में कहीं जाते हुए देखा तब कुछ अजीब सा लगा। मैंने तुम्हें फॉलो भी किया, होटल तक पहुंचा। भाग रहा है, पकड़ो इसे। वजह नहीं जानता था सलोनी, मगर लगा कि ये खून तुमने किया है। क्या करता मैं? इतने मुद्दतों के बाद तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आई थी, इसलिए मैंने ये इल्जाम अपने सर ले लिया ताकि तुम नाहर के साथ अपनी एक नई दुनिया बसा सको। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है मेरे लिए सलोनी? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें इस हाल में देखकर मैं खुश रह सकती हूँ? मैं नहीं जानता था कि आज के जमाने में ऐसे दोस्त भी होते हैं। इतनी बड़ी कुर्बानी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमेश की मौत आपके धक्का देने की वजह से नहीं हुई, बल्कि उसके सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया और वो भारी चीज हमें होटल के कमरे से मिल गई और उस पर मिले फिंगरप्रिंट्स आपके फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करते। अब सवाल ये उठता है कि सोमेश का कत्ल किसने और क्यों किया? सलोनी, अब उस टेप की असलियत ही आप दोनों को बचा सकती है।
देखिए, मैं जानता हूं कि आप दोनों बेकसूर हैं, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए उस टेप का मिलना बहुत जरूरी है। मैं वो टेप किसी को नहीं दे सकती। नील, अब आप ही इसे समझा सकते हैं। बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं सलोनी को सर। उसे खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र होती है। वो सांस भी लेती है तो अपने परिवार वालों के लिए। हाँ, अगर वो चुप है तो जरूर किसी अपने को बचाने के लिए। हे भगवान, आज तक किसी मुसीबत का साया तक नहीं पड़ने दिया आपने इस परिवार पर। फिर ये कैसी परीक्षा है कि हम अपनों पर ही भरोसा नहीं कर पा रहे। माँ, सलोनी इस घर की बहू है, इस घर की इज्जत मान सम्मान है वो, और सबसे बड़ी बात, निर्दोष है सलोनी। मेरा दिल नहीं मानता कि उसने कोई अपराध किया है। उसे बचा लो। हमेशा हंसते रहने वाले अपने ब्रजेश को मैं इस हाल में नहीं देख सकती। लो बेटा, प्रसाद लो। और बिल्कुल चिंता मत करो। मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि सलोनी को जल्दी से घर भेज दें, और देख लेना, मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे वो। आज भगवान आपकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे भाभू। अपनी बहू की वापसी की दुआ मत कीजिए। अगर वो इस घर में वापस आई तो अपने साथ इतनी बदनामी लाएगी कि अगले कई जनरेशन तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अदिति, फिर वही बात। आपने अपने आंखों पर प्यार की पट्टी जो बांध रखी है, ऐसा ही। ये देखिए, आपकी बहू की खबर छपी है, पढ़ लीजिए। लो, जिस बात का डर था वही हो गया। इस खबर को पढ़ने के बाद तो सारी दुनिया को पता चल गया होगा। क्या सोचते होंगे वो लोग कि जिसे इतने प्यार से, मान से घर की बहू बनाकर लाए, आते ही उसने घर की मर्यादा पर धब्बा लगा दिया। ये पेपर वाले तो कुछ भी अब क्या होगा जी? बोलो, जवाब क्यों नहीं देते तुम? चुप हो जाओ अंबिका। इस तरह रोने से तो कुछ नहीं होगा। हर बात का इलाज आंखों से नहीं होता। हमारी तकलीफ जो है सो है, लेकिन सलोनी की वजह से समधी जी के परिवार को ठेस पहुंची है। हमें वहां जाना चाहिए और माफी मांग सकते हैं उनसे, और क्या। मुझे तो सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है, और आगे आगे देखिए क्या होता है। और भाई साहब, इस बात का असर बिजनेस पर भी पड़ेगा। मैं तो यही एडवाइस दूंगा भाई साहब कि अपनी इज्जत और मार्केट में पोजीशन बनाए रखने के लिए साले साहब सलोनी को डिवोर्स दे दें, और तुरंत पेपर में एक इश्तिहार निकलवाना चाहिए कि सलोनी का अब हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं। मेरी जिंदगी का फैसला लेने का हक आपको किसने दिया? आपकी भलाई की बात कर रहा हूं साले साहब। There is absolutely no need. बच्चा नहीं हूं मैं। हरकतें तो बच्चों जैसी हैं आपकी। इससे पहले कि मैं गुस्से में कुछ गलत बोल दूं आपको, आप चुप हो जाइए प्लीज। नाहर, धीर, प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय हम सब आपस में क्यों लड़ रहे हैं? जब लोगों को दूसरों के घाव को रेतने में मजा आता है तो ऐसा ही होगा। सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है। अब आप ही बताइए, सलोनी को डिवोर्स देने के अलावा और कोई रास्ता रह गया हमारे पास? धीर,
प्लीज इतने बड़े फैसले पर पहुंचने से पहले एक बार सोचिए, मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कम से कम एक मौका तो दीजिए, पुलिस को अपनी छानबीन तो पूरी करने दीजिए। मेरा दिल कहता है कि सलोनी बेकसूर साबित हो जाएगी। इसमें कौन सी नई बात है अंबिका जी? माँ होकर अपनी बेटी को बुरा तो नहीं कहेंगी ना? ऐसी बात नहीं है, हम जानते हैं सलोनी को, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। तो क्या पुलिस झूठ बोल रही है? सारे सबूत झूठे हैं क्या? गलतफहमी भी तो हो सकती है। हाँ, हो सकती है, लेकिन इस गलतफहमी में हमारे खानदान का नाम तो बदनाम हो ही गया है ना। वैसे भी ये हमारे घर की बात है और हमारे फैसले पर कोई कुछ कहे या इंटरफेयर करे, इसकी जरूरत नहीं है। अदिति, बड़ों से क्या ऐसी बात की जाती है? कल्पना जी सुनिए। अगर सचमुच उन लोगों ने सलोनी को तलाक दे दिया तो उसका क्या होगा? अभी तो घर में एक और कुंवारी बेटी बैठी हुई है, उससे कौन शादी करेगा? मम्मी जी, शुभ्रा की तो कभी फिक्र की नहीं है हमने, अब उसकी चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, जहाँ तक सलोनी दी का सवाल है, हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं और कुछ हमारे हाथ में है नहीं। हाथों की मेहंदी का रंग भी अभी नहीं उतरा और तलाक की बात शुरू हो गई है। लोग सही कहते हैं, मुसीबत के वक्त ही इंसान की असली परख होती है। जीजासा की फैमिली बड़ी बड़ी बातें करते थे, दिखा दी ना असलियत उन्होंने। अब उन्हें क्यों दोष देते हो बेटा? अगर उन्होंने तलाक की बात की भी है तो कोई वजह से की है ना। तो क्या बदनामी की डर से नई नवेली बहू को घर से निकालने की बात करेंगे? डोंट वरी मम्मी जी, आप ही तो कहती हैं सांच को आंच नहीं, दिल छोटा क्यों करती है, सब ठीक हो जाएगा। मुझसे तो देवी माँ शायद नाराज लगती, हो सकता है तेरी सुन ले और इस घर के हालात ठीक कर दे। प्रॉब्लम ये है मदर इन लॉ कि आपकी सारी सोच और बातें सतयुग की है। इस कलयुग में तो सांच को ही आ जाती है। और मान लीजिए आपकी खुश नसीबी से ना भी आए तो मैं हूं ना, चिंगारी को हवा देने में मजा आता है। बचपन से लेकर आज तक सलोनी दी को सिर्फ तकलीफ दी है मैंने, बार बार रुलाया उन्हें। आज भी न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि सलोनी दी पर यह मुसीबत मेरी वजह से ही आई है। वो तो सुमेश को जानती भी नहीं, क्यों मारेंगी उसे? पुलिस स्टेशन में भी उन्होंने यही कहा कि मैं इस मामले में चुप रहूं। आखिर बात क्या है? और अगर ये सच है तो सलोनी दीदी की जिंदगी, उनकी खुशियां, सब कुछ मेरी वजह से ही दांव पर लगा है। ओह गॉड, अपनी गलती की सजा सलोनी दी को नहीं भुगतने दूंगी मैं। लेकिन क्या करूं? सच क्या है कैसे पता करूं? सलोनी दी की शादी और घर की खुशियां बचाने के लिए कुछ भी करूंगी मैं, कुछ भी। तुम सबको धोखा दे सकते हो पर मुझे नहीं। सलोनी, मैं ये भी जानता हूं कि तुम सच अपनी जुबान पर कभी नहीं लाओगे, पर सलोनी ऐसा कर कर सबसे बड़ी गलती करोगी तुम, क्योंकि सवाल सिर्फ तुम्हारे परिवार का नहीं, उस परिवार का भी है, उनकी इज्जत का है, जिनका नाम तुम्हारे नाम से जुड़ गया है। कितना भरोसा किया है नाहर ने तुम पर, उसे अंधेरे में मत रखो सलोनी।
उस परिवार की इज्जत के लिए तुम्हें अपनी खामोशी तोड़नी होगी। मैं ये सच किसी को नहीं बता सकती नील, मुझे मजबूर मत करो प्लीज। सलोनी, तुम्हें सच का सामना करना पड़ेगा, सच बताना होगा, वरना नाहर और उसके परिवार की बेइज्जती, दुख और बदनामी की वजह सिर्फ तुम होगी। Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मिस्टर शाह की मीटिंग का क्या हुआ? मिस्टर शाह मीटिंग के लिए नहीं आ रहे हैं सर। क्यों? मीटिंग कैंसिल कर दी है सर उन्होंने। What is the reason? सर, न्यूज़पेपर में आज जो न्यूज़ छपी है उससे हमारी कंपनी की रेपुटेशन को तो झटका लगेगा ही। सुबह से फ़ोन पर फ़ोन आ रहे हैं, लोग कई तरह के सवाल कर रहे हैं। मिस्टर शाह ने भी कहा है कि अब हमारी कंपनी के साथ बिजनेस करने से पहले उन्हें सोचना होगा। भाई साहब, अब भी अगर अपनी नाक बचानी है तो साले साहब को डिवोर्स दिलवा दीजिए। मैं आपको सब कुछ बताने के लिए राजी, मगर हाथ जोड़कर एक विनती करती हूँ, ये सब आप सबके सामने मत लाइएगा। आई प्रॉमिस यू ये बात बाहर नहीं जाएगी। बताओ क्या हुआ था? वो टेप कहाँ है? चाहिए मुझे। वो टेप मैं नहीं दे सकती आपको, सब कुछ तो बता दिया मैंने। ऐसी बात नहीं है कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है, लेकिन उस टेप को देखे बिना किसी भी नतीजे पर पहुंचने की इजाजत कानून नहीं देता मुझे। मैं वादा करता हूं तुम्हारे परिवार की इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगा। ठीक है, मगर उसके लिए मुझे मेरे ससुराल जाना पड़ेगा। भाई साहब, अब तो मेरी बात मान लीजिए, सलोनी और नाहर का तलाक करवा दीजिए। This is disgusting. आप लोग एक ही बात पर अड़े हुए हैं। Please stop this. भाई साहब प्लीज, 2 दिन के रिश्ते में आप अपनी फैमिली को भूल गए। कितनी फिक्र है सलोनी की आपको? Enough. अभी मैं इस मामले में किसी से कुछ नहीं सुनना चाहता, ओके? आपने एडवाइस दे दी है ना, ठीक है। तुम नाहर को फोर्स नहीं कर सकते। He can make his own decisions. Is that clear? जीती रहे। पुलिस ने रिहा कर दिया तुझे? नहीं बाबू। तो फिर यहाँ कैसे आए? भाई साहब, अगर आप इजाजत दे तो मैं अपने कमरे में जाना चाहती हूँ। किस लिए? एक चीज है मेरे पास
जिससे मैं खुद को निर्दोष साबित कर सकती हूँ। प्लीज, अगर आप कहें तो। मैंने मामी की तस्वीर देखी थी पेपर में।